दोस्तों, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो हज़ारों घरों की खामोशी की वजह बन चुका है। एक ऐसा मौजू जिस पर बात करना भी लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस बन चुका है। वो लम्हा सोचिए जब डॉक्टर के हाथ में रिपोर्ट होती है और नीचे लिखा होता है लो स्पर्म काउंट। बस इसी पल ज़िंदगी ठहर जाती है, चेहरा बुझ जाता है और दिल डूबने लगता है और इंसान सोचता है कि अब इसकी दुनिया ख़त्म हो गई है। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। मसला कितना भी बड़ा हो, अगर इलाज समझ कर किया जाए तो हल ज़रूर निकलता है। सबसे पहले समझें कि मर्दाना बांझपन क्या है, यानी वो हालत जब मर्द के स्पर्म कम बनते हैं, कमज़ोर होते हैं, ये हरकत नहीं करते। स्पर्म बनने के लिए हमारे दिमाग में एक निज़ाम काम करता है, जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दो हार्मोन बनाता है, एक एफएसएच और दूसरा एलएच। ये दोनों हार्मोन्स खुशियों को सिग्नल देते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म पैदा करें। लेकिन अगर जिस्म में तनाव, ग़िज़ा की कमी, तंबाकू, नींद की कमी या माहौल गर्म हो तो ये सारा निज़ाम बिगड़ जाता है। नतीजतन स्पर्म की कमी और उसका मेयार दोनों ख़राब हो जाते हैं। याद रखिएगा, बांझपन सिर्फ जिस्मानी नहीं, ये एक जज्बाती ज़ख्म भी है। अक्सर मर्द इस बात को छुपाते हैं, खामोशी से टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब वो मर्द नहीं रहे। घर वाले, मुआशरा, दोस्त, सबके अल्फाज तीर बन जाते हैं। लेकिन याद रखें, यह बीमारी है, कमज़ोरी नहीं। इलाज मुमकिन है, उम्मीद अभी बाकी है। अक्सर केसेस में ज़हनी दबाव, स्ट्रेस सबसे बड़ी वजह बनती है। जॉब, परेशानी, नाकामी या तन्हाई, ये सब दिमागी थकन पैदा करते हैं। दिमाग जब थक जाता है तो जिस्म अपनी सलाहियत खो देता है। याद रखें, ज़हन की सुकूनत ही जिस्म की ताकत है। पहला कदम यही है कि आप अपने आप को पुरसुकून रखें। तो अब आते हैं होम्योपैथी की तरफ। होम्योपैथी इस बीमारी को एक पहलू से ही नहीं देखती, ये सिर्फ स्पर्म की गिनती नहीं बल्कि पूरे इंसान को देखती है। क्या वजह है कि जिस्म कमज़ोर है, क्या आसाब थके हुए हैं, क्या ज़हन पर दबाव है, ये सब देखकर इलाज को मुंतखब किया जाता है। होम्योपैथी का मकसद है मुतवाज़न करना, बैलेंस करना, कुदरती तरीके से, बगैर किसी नुकसान के। तो आइए अब हम मेडिसिन पर बात करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है डामियाना क्यू, डामियाना मदर टिंचर। ऐसे मर्दों के लिए जो कमजोरी, थकन और जिनसी ख्वाहिश की कमी का शिकार हों। ये असाब को ताकत देती है, खून की रवानी को बेहतर बनाती है और जिस्म में कुदरती हरारत वापस लाती है। इसको कैसे लेना है? अब आपने 10 से 15 कतरे 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम या अपने मखसूस डॉक्टर की हदायत के मुताबिक। अब आ जाती है एसिड फास्ट मदर टिंचर। वो मर्द जो ज़हनी दबाव, दिल टूटने या पढ़ाई के तनाव के बायस कमज़ोर हो जाएँ, इनके लिए ये दवा बेहतरीन है। ऐसे मरीज़ों में नींद बहुत ज़्यादा आती है, दिमाग भारी रहता है, जिस्म सर्द महसूस होता है। ये दवा दिमाग और जिस्म दोनों को तवानाई मुहैया करती है। अब इसके बाद मेडिसिन आ जाती है जी सेलेनियम मदर टिंचर। जिस स्पर्म कम हो या हो तो हरकत ना करें, तो ये सेलेनियम मदर टिंचर बहुत ही बेहतरीन दवाई है। ये जिनसी आसाब को ताकत देती है। इसके बाद बात करते हैं अग्निस कास्टस मदर टिंचर पर। ऐसे मर्द जिसमें ख्वाहिश खत्म हो चुकी हो, मायूसी हो, डिप्रेशन की कैफियत हो, तो इनके लिए अग्निस कास्टस एक नेमत से कम नहीं। अब आ जाती है जी नक्सोमीका मदर टिंचर। जो लोग रात को देर तक जागते हैं, कॉफी पीते हैं या बदहजमी का शिकार रहते हैं, होटलिंग करते हैं, इनके लिए नक्सोमीका मदर टिंचर बहुत ही बेहतरीन है। ये जिगर, मैदा और आसाब सबको मुतवाजन करती है। दोस्तों, सिर्फ दवा ही काफ़ी नहीं, ज़िंदगी के अंदाज को बदलना भी ज़रूरी है। रोज़ाना कम से कम 7 घंटे की नींद, पानी ज़्यादा, मोबाइल कम, जंक फूड से परहेज, तंग पैंट या गोद में लैपटॉप रख कर काम मत किया करें। रोजाना वॉक करें या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। ये सब मिलकर जिस्म में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं, कुदरती तौर पर स्पर्म की पैदावार बढ़ाते हैं। जी, तो इलाज सिर्फ दवा नहीं, नीयत और दुआ भी है। सुकून के साथ अल्लाह से रजू करें। नमाज, जिक्र और मुस्बित सोच, ये भी शिफा का हिस्सा है। अल्लाह ने फरमाया, शुक्र करो मैं बढ़ा दूंगा। जो इंसान अपने जिस्म, सेहत और नेमतों का शुक्र अदा करता है, अल्लाह इसकी कमजोरी को ताकत में बदल देता है। जब इंसान हिम्मत नहीं हारता और मुस्तकिल मिजाजी से इलाज करता है तो नताइज खुद ब खुद बदल जाते हैं।
میں نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں جنہیں کہا گیا تھا کہ اولاد آپ کے لیے ناممکن ہے، لیکن چند مہینوں میں اللہ پاک نے خاص کرم کیا، کیونکہ انہوں نے حوصلہ اور امید نہیں چھوڑی۔ یاد رکھیں، مردانہ بانجھ پن کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ایک قابل علاج بیماری ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، کیا پتہ کسی کی زندگی بدل جائے۔ میں ہوں ڈاکٹر حسیب، الحبیب ہومیوپیتھک کلینک سے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔